हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बन के तैयार हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रुद्रसागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका, शिव कथा, भगवान शिव के पुराण की कथाएं, उनको चित्रित करने का काम हुआ है, अपने आप में अद्भुत है। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हो, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। हमने अपनी स्टार्टअप्स की पॉलिसी बनाई है, नीति बनाई है। कब करेंगे महाकाल का? जून में। तिथि अभी तय होगी, जून में करेंगे। स्टार्टअप्स की हमारी पॉलिसी बनी हुई है, उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने समय मांगा, तो मई में वो समय भी हमको वर्चुअली जुड़ने का प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। मध्य प्रदेश गेहूं का भंडार है और एमपी वीट पूरी दुनिया में जाना जाता है। देश में तो हमारा सरवती हो, हमारा ड्यूरम वीट हो, उसकी एक अलग पहचान है। लेकिन मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात हो, इसके बारे में चर्चा हुई। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2,40,000 मीट्रिक गेहूं हमारा निर्यात के लिए जा चुका है, और हमने एक्सपोर्ट के लिए सेल बनाया हुआ जो निरंतर काम कर रहा है। एक्सपोर्टर्स के संपर्क में हम हैं। लगभग 20 लाख मीट्रिक टन और एक्सपोर्ट हो सकता है, उस पर भी चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि कई देशों में हमारा गेहूं जा रहा है। इजिप्ट की टीम अभी आई थी, तो उसने भी मध्य प्रदेश के गेहूं को अपने यहाँ लेने की इच्छा व्यक्त की है। एक्सपोर्ट की हमारी पॉलिसी में हम कई सुविधाएं एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, उस संबंध में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस का हम आयोजन करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है, और हमारा टारगेट होता है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएं। मुझे खुशी है कि जो पहले 3 रोजगार दिवस हुए हैं, 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार का लोन मिला था। 16 फरवरी को 5,04,000 को, 31 मार्च को 3,33,000 नौजवानों को स्वरोजगार का लोन मिला था। अब ये रोजगार दिवस हर महीने हम आयोजित करेंगे, और कम से कम 2 लाख नौजवानों को हर माह रोजगार दिया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं प्लस राज्य सरकार की योजनाएं, दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार जैसा काम करती है। इन रोजगार के अवसरों को नौजवानों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ग्राम का जन्मदिन और गौरव दिवस ग्राम और नगरों का, मुझे बताती हुई खुशी है, मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि अब तक हमारे 14,000 गांव में संपन्न हो चुका है, 31 नगरीय निकायों में संपन्न हो चुका है। और ये केवल गौरव दिवस नहीं होता, इस दिन गांव के लोग जहां बाहर होते हैं वो भी आते हैं, और हम अपने परिश्रम से गांव में कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। कोई आंगनबाड़ी ठीक से संचालित करता है, कोई स्वच्छता अभियान में भाग लेता है, कोई स्कूल कैसे ठीक चले, बच्चों को और कैसे बेहतर ढंग से हम पढ़ा सकते हैं। गांव के उत्सव कार्यक्रम, आपके अलग अलग लोक कलाओं का प्रदर्शन, खेलकूद स्पर्धाएं होती है। तो एक अभियान के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में गौरव दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी है। उसके बारे में भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। केंद्र सरकार की जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। उससे भी प्रधानमंत्री जी को अलग अलग योजनाओं के बारे में हमने अवगत कराया।
अमृत सरोवर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, लगभग 3,800। ये आजादी 75 पे कम से कम एक जिले में 75 अमृत सरोवर बने। ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, मध्य प्रदेश ने उस आह्वान को स्वीकार किया और हम लगभग 3,800 अमृत सरोवर बना रहे हैं। ये साधारण सरोवर नहीं होंगे, इसमें जनभागीदारी भी हम लाने का प्रयास करेंगे, सौंदर्यीकरण होगा, ये गांव का एक ऐसा स्थान होगा जो श्रद्धा का स्थल भी बनेगा। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण भी इसी स्थल पर अमृत सरोवर पर किया जाएगा। इथेनॉल पॉलिसी हमने मध्य प्रदेश में बनाई और बहुत अच्छा काम उसमें हुआ है। लगभग 50 करोड़ लीटर इथेनॉल के उत्पादन की स्वीकृति पत्र जारी किए हैं, उस पर भी चर्चा हुई। ई-रुपए का प्रयोग हो, शासकीय योजनाओं में जो हम सब्सिडी की योजनाएं देते हैं या बच्चों को या बाकी अलग अलग जनता को, पहले हम ये करते थे कि हम सामान उनको दें, फिर ये तय किया डीबीटी करें, लेकिन डीबीटी करने के बाद भी कई जगह ये पता चला कि जो सामान खरीदना था वो नहीं खरीदा, इसलिए ई वाउचर का उपयोग अब मध्य प्रदेश में हम करेंगे। बच्चों की साइकिल खरीदने में ई वाउचर का उपयोग है, मतलब एक ई वाउचर नंबर उनको दिया जाएगा, वो नंबर जाके जो चिन्हित दुकानदार होंगे, निर्माता होंगे, वहां देंगे और उसके आधार पर जिस काम के लिए, जिस चीज की खरीदी के लिए ई-रुपया जारी होगा वही चीज उससे खरीद पाएंगे। कृषि और शिक्षा में साइकिल खरीदने में हम ई वाउचर का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश का इनोवेशन होगा। कृषि के विविधीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। हमारे पास गेहूं के भंडार है, हमारे पास धान के भंडार है, लेकिन तिलहन की कमी है। तो मध्य प्रदेश में हम एक नीति बना रहे हैं जिसमें हम तिलहन का उत्पादन भी कर सकें और वो चीजें जिससे किसानों को कैश क्रॉप के रूप में फसल उगाएं और उनको ज्यादा दाम मिल सके अपनी उपज के, तो वो हमने चिन्हित की है। उसकी एक नीति पॉलिसी बनाई है, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है। हम तिलहन का अधिक उत्पादन करके आज जो आयात करना पड़ता है हमको खाद्य तेलों का और विदेशी मुद्रा हमारी बाहर जाती है, उसको भी हम बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे अनेकों मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, कई विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शन किया और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उसके आधार पर हम कई नई योजनाएं बनाएंगे, पुरानी को अपडेट करेंगे और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का हर संभव सहयोग मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए मिल रहा है और आज की ये भेंट उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय दिया और मध्य प्रदेश की योजनाओं में गहरी रुचि ली। सहयोग तो वो दे ही रहे हैं, उनके अनेक प्रकार की सलाहें और मार्गदर्शन भी हमको मिला। सर, क्या चुनाव पर अभी चुनाव कहाँ है? तो चुनाव सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई चर्चा हुई हो? तो आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और मीडिया को वो जानकारी दे रहे थे कि इस मुलाकात के बाद किन प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में मुलाकात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है। विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है और इसके साथ उन्होंने गौरव दिवस के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से भी बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से अब जो स्टार्टअप का विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में तेजी से, उसके बारे में जानकारी दी है और ये भी उन्होंने जानकारी दी है कि कृषि और शिक्षा में ई वाउचर का इस्तेमाल होगा। मध्य प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग मिलेगा। ये बातें, ये बयान आया है सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र राज्य सरकार डबल इंजन की तरह काम कर रही है। हमने अपने स्टार्टअप की नीति बनाई है और मध्य प्रदेश में तेजी से स्टार्टअप का विकास हुआ है और आगे जितनी भी मदद चाहिए रहेगी वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। एक बड़ा ऐलान भी किया गया यहां से कि रोजगार दिवस हर 2 महीने में आयोजित किया जाएगा और टारगेट यही है कि हर महीने 2 लाख युवाओं को रोजगार मिले।
रुद्रसागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका, शिव कथा, भगवान शिव के पुराण की कथाएं, उनको चित्रित करने का काम हुआ है, अपने आप में अद्भुत है। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हो, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश आने का न्योता मुख्यमंत्री ने दिया है। विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए न्योता दिया है। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की जानकारी दी। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की है, ये बताया। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट की तारीख में बदलाव किया है। 7 और 8 जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट होगी। पहले ये 4, 5 और 6 नवंबर इन तारीखों में होनी थी इसी साल, लेकिन अब इसे अगले साल की तारीखों में आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद इन तारीखों में बदलाव हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तारीखों में बदलाव का ऐलान कर दिया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। सीएम शिवराज ने इंदौर में किए जाने का आग्रह किया है और अपने स्टार्टअप की नीति बनाई है, इस बात की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी है। मध्य प्रदेश में तेजी से स्टार्टअप का विकास हो। हर महीने रोजगार दिवस आयोजित करेंगे। हर महीने 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। गौरव दिवस के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में तेजी से स्टार्टअप का विकास करना है, ये प्रतिबद्धता जाहिर की है। रुद्रसागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका, शिव कथा, भगवान शिव के पुराण की कथाएं, उनको चित्रित करने का काम हुआ है, अपने आप में अद्भुत है। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हो, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि उनके दिल्ली दौरे का जो एक प्रमुख मकसद था प्रधानमंत्री से मुलाकात और उसमें उनको जानकारी देना और आमंत्रित करना आगे वाले कार्यक्रमों को लेकर, ये वो कर चुके हैं। और इसके अलावा भी उनके बड़े नेताओं से मुलाकात के कार्यक्रम है। इस वक्त अपडेट के लिए हमारे साथ में 2 सहयोगी जुड़े हैं। सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और अंजू निर्माण हमारी सहयोगी आर भारत की संवाददाता दिल्ली से सीधे जुड़ी हुई हमारे साथ। अंजू के पास चलते हैं। अंजू, जिस तरीके से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री के साथ में और काफ़ी जानकारी खुद सीएम ने शेयर की है, बताया उन्होंने कि किन किन विषयों पे बातचीत हुई है और क्या अपडेट दिया, आगे का उनका क्या कार्यक्रम है, और इस मुलाकात के बाद विशेष तौर पर सीएम ने अगर कुछ कहा तो वो भी आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए लोक कल्याण मार्ग में, बेहद अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक थी, क्योंकि जिस तरीके से 2023 के चुनाव बेहद नजदीक है और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं पीएम से मिले हैं और जितने भी विकास कार्य हैं उनकी जानकारी दी है। और क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन सरकार की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा कहते रहे हैं, अलग अलग मन से वही डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वो दिखती है और वही विकास भी यहाँ पर दिखता है। और इसी वजह से जिस तरीके से स्टार्टअप की बात उन्होंने कही है कि हर महीने हम लोग इस तरीके से रोजगार के अवसर जो युवा है उनको देंगे और 2 लाख से ज्यादा युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इससे मध्य प्रदेश की जो जनता है उनको फायदा होगा, यहाँ के युवाओं को फायदा होगा और इस तरह की जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रवासी भारतीय समिट होगा उसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उसके लोकार्पण के लिए भी आपको बता दें उन्होंने आमंत्रित किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को भोपाल
भोपाल आने का न्योता भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, जिस तरीके से चुनाव होने 2023 के, कहीं ना कहीं उसी की रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले हैं कि किस तरीके से आगे के चुनाव की रणनीति होगी, क्योंकि 2023 का चुनाव जीतना भी बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बहुत जरूरी हो जाता है। और ये वही मौका था जिसमें जहां पर उन्होंने बैठ के कुछ रणनीतियों को लेकर चर्चा की है। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि तमाम नेताओं से, जो बीजेपी के बड़े नेता है, उनसे शिवराज सिंह चौहान मिल सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है कि हो सकता है आज ही वो वापस भोपाल के लिए रवाना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मिले हैं, और निर्यात, जहां तक सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गेहूं के निर्यात की बात है, वो 8 से 10 गुना बढ़ा है। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, और उसकी जानकारी भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। जी, बैक टू स्टूडियो। चलिए, तो बड़ी नेताओं से मुलाकात जो है इसके ऊपर फिलहाल स्पष्टता नहीं है, लेकिन आगे जो मुलाकात हुई है उसका ब्यौरा उन्होंने जरूर दिया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से इसके काफी मायने जो सुधीर हमको बताएंगे। सुधीर, इस दौरे में एक तो उपलब्धियों का भरपूर बखान किया है सीएम साहब ने, बताया कि प्रदेश किन किन मामलों में अव्वल चल रहा है या आगे बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स को लेकर हो या निर्यात को लेकर। दूसरा, इन्वाइट भी किया है। क्या महत्व है इस संक्षिप्त दौरे का मध्य प्रदेश के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा था, उस समय कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया था, उस समय बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई थी। और उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ टारगेट बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिए गए थे। उसमें मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उन कामों को किस तरीके से प्रगति मध्य प्रदेश सरकार ने की है उसका ब्यौरा भी साथ साथ दिया है। प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार को लेकर जो काम किए जा रहे हैं, न केवल उसकी जानकारी दी गई है, बल्कि आने वाले समय में हर महीने 2 लाख लोगों को रोजगार प्रदेश सरकार देगी, ये भी प्रधानमंत्री के साथ में जानकारी साझा की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश गेहूं का निर्यात का इस समय एक बड़ा राज्य बनकर उभरा है। जो रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध की स्थिति बनी है, मध्य प्रदेश एक बड़ा उत्पादक है, लिहाजा विदेशों में गेहूं को जिस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाना है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री से जानकारी साझा की है। साथ ही साथ अगर बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना का आज प्रधानमंत्री से जानकारी साझा करने के साथ उनको इसके भूमि पूजन के लिए भी कहीं ना कहीं निमंत्रण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिया गया है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर महाकाल कॉरिडोर का विस्तार प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तकरीबन 800 करोड़ से ज्यादा की राशि यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा खर्च की गई है, जिसका नाम जो है महाकाल वन के रूप में दिया गया है। लिहाजा इसके लोकार्पण के लिए भी प्रधानमंत्री से चर्चा की गई और प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो आग्रह आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है कि देश के अंदर जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, उसको मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मनाया जाए। प्रधानमंत्री से यह चर्चा आज मुख्यमंत्री की हुई और ये आग्रह किया गया है कि अगर प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है तो मध्य प्रदेश सरकार जो इन्वेस्टर मीट का आयोजन कर रही है उस तारीखों में बदलाव करेगी। और इन तारीखों के बदलाव का ऐलान भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से जब चर्चा की गई थी तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि प्रदेश के अंदर 7 और 8 जनवरी को, जो पहले 4, 5, 6 नवंबर को इसी साल जो इन्वेस्टर मीट होना था, अब अगले साल 2023 में 7 और 8 जनवरी को इंदौर में आयोजित की जाएगी। और संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि अगर प्रधानमंत्री सहमति देते हैं तो उसके बाद में 9 जनवरी को देश में एक बड़ा जो प्रवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसका आयोजन भी इंदौर के अंदर किया जाएगा। लिहाजा मध्य प्रदेश में सरकार के कामकाज को लेकर काफी विस्तृत चर्चा की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद में ट्वीट किया और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो काम जनता के लिए किए जा रहे हैं उनका जानकारी जो साझा की गई है उसका जिक्र इस ट्वीट में किया गया है। तो प्रदेश के विकास के लिहाज से, प्रदेश सरकार के कामकाज के लिहाज से इस पूरे दौरे को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिला था। कई और कार्यक्रम उनके मध्य प्रदेश के अंदर है। होशंगाबाद के अंदर एक स्थानीय कार्यक्रम में उनको शिरकत करना है। नरसिंहपुर के अंदर तो ये तमाम कार्यक्रम जो आप बता रहे हैं, इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री आकर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आज ही वापसी के बारे में अंजू भी हमको बता रही है कि वहां से उनकी आज ही वापसी संभव मुमकिन है। ये जानकारी वहां से भी मिल रही है। शुक्रिया आप दोनों का सारे अपडेट के लिए।